आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का एक टॉपिक टिश्यूज़। और टिश्यूज़ से पहले हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेल्स क्या होते हैं। हमने उसमें देखा था कि सेल्स जो होते हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज़्यादा सेल से बने होते हैं। जैसे कि हमने बैक्टीरिया वगैरह पढ़ी तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक सेल से बने हुए हैं। यानी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, जो सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं, वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कस किए थे जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं। मीन्स कि उसकी बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जब उसको बहुत सारे सेल्स परफॉर्म कर रहे हो तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। सो यहाँ पर आप लोग को दो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। कहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये इसके अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। ये टिश्यूज़ क्या होते हैं? कहते हैं टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक साथ बहुत सारे सेल्स रहते हैं और एक कॉमन फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम एक ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर ब्लड होता है और ब्लड जो है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। उन सब का जो है फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, बहुत सारे सुर्ख खलियात होते हैं। उसका काम कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेकर जाना है। इस तरह कुछ एक तरह के सेल्स ब्लड के अंदर होते हैं जिनका काम हमारी प्रोटेक्शन करना है। सो ये देखिए टिश्यूज़ हैं जो कि काम परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर आप लोग को लीव्स देखने को मिलते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं उसके अंदर वो टिश्यूज़ होती हैं जिसको हम मेसोफिल टिश्यूज़ कहते हैं। और इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। यानी फोटोसिंथेसिस मतलब खुराक की तैयारी में उनकी हेल्प करना। सो यहाँ पे कहते हैं अगर हम एक टिश्यूज़ में बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स टिश्यूज़ के अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाउएवर देयर आर ऑर्गेनिजम्स वेयर द सेल्स ग्रुप टुगेदर बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज़। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि सेल्स एक साथ तो रहते हैं लेकिन वो टिश्यूज़ नहीं बनाते। यानी हर एक सेल जो होता है वो अपना काम खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है। सो दिस इज़ बिकॉज इट सेल्स आर नॉट डिपेंडेंट बट फंक्शनली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये सेल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये सारे अपने अपने काम क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। फंक्शन मीन्स काम और इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद या फिर खुद इनहिसारी इसके अंदर होती हैं। ठीक है। अब कहते हैं वोल्वॉक्स जो है इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल हमने पढ़ी थी जिसकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ तो रहते हैं लेकिन अपना अपना काम खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वोल्वॉक्स में हमने क्या देखा था कि मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर, बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन ये टिश्यूज़ नहीं बनाते। कॉलोनीज जो होती हैं वो बना तो लेते हैं। हर कॉलोनी के अंदर हर एक जो सेल होगा वो अपना काम खुद ही परफॉर्म कर रहा होगा सिवाय कुछ सेल्स के। और बाकी एग्जांपल्स जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बैक्टीरिया है, स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है। सो ये चीज़ हमने इसकी पढ़ी थी, इसको हम देख लेते एक नज़र। यहाँ पे देखें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल रही है और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वोल्वॉक्स की आपको यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पे देखिए ज़्यादातर फंक्शन जो है सेल के वो हर एक सेल अपना काम खुद ही परफॉर्म करते हैं सिवाय चंद एक के, जैसे कि मोबिलिटी है। और यहाँ पे देखें ये मोबिलिटी क्या कर रही है? इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनके पास। ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होता है? ये अपने अपने काम खुद ही परफॉर्म करते हैं। बस एक साथ देखें, एक साथ एक कॉलोनी की शक्ल में क्या होते हैं? ये रहते हैं। सो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मौजूद हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। उनके जो हर टिश्यूज़ की जो टाइप है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसी तरह का उनका मतलब वो उसकी टाइप हम कहते हैं। जैसे एक ब्लड है फॉर एग्जांपल, हमारे बोन्स के टिश्यूज़ हैं, हमारे स्किन के सेल्स हैं, तो ये इस तरह की टिश्यूज़ होती है। इस तरह अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में उसके जो ग्रोथ के लिए अलग टिश्यूज़ होंगे, स्टोरेज के लिए अलग टिश्यूज़ होंगे, खुराक की तैयारी के लिए अलग टिश्यूज़ होंगे। ठीक है। तो ये टिश्यूज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हो जाती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज़ जो हैं उसको डिस्कस करेंगे।